अभी ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए बोले थे। जिन लोगों का जो डाउट है क्वेश्चन निकालिए अपना, 2 पार्ट में दिया हुआ था क्वेश्चन। एक तो ए पार्ट का था, दूसरा बी पार्ट का था। ए पार्ट में किसी को 1 से लेकर 10 तक में दिक्कत है तो जल्दी बताइए। 1 to 10 में जो दिक्कत है उसको बताइए। 1 से 10 तक में जिसको दिक्कत है उसको बताइए पहले। चालीस नंबर बता रहे थे आप, अमृता का 39 नंबर है। 1 से 10 तक में जिसको जो भी दिक्कत है जल्दी बताइए, हो गया तो बढ़ेंगे आगे। 1 से 10 में किसी को दिक्कत है तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है कहानी। ये 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक पिता एवं उसके पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर कितना होगा। ये तो सिमरन बताए थे आपको। जिस दिन क्लास छूटता भी है मान लीजिए ना, तो ग्रुप में जो वीडियो जाता है उसको देख लिया करिए। इसका तो बताए थे कि जब दो संख्याओं का अनुपात मान लीजिए 7:3 का दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात अगर 7:3 का दिया हुआ और उसका योग दिया हुआ 60 है, तो क्या कर दीजिएगा बताइए। जब योग दिया हुआ है, आपसे कहा गया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी हिसाब से काम करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख रहे थे यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे थे आप कि 60 दिया हुआ है जोड़, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा ना। 10 रेशियो का मान 60 लिखना होगा तो 1 रेशियो का मान 6 लिखिएगा। पूछा आयु का अंतर क्या है, तो 7 और 3 है। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 7:3, तो रेशियो में कितने का अंतर, 4 का दिख रहा है। रेशियो में 4 का अंतर दिख रहा है तो बोलिएगा डिफरेंस कितने का, तो कहिएगा 4 रेशियो, और 1 रेशियो का मतलब 6 दिया हुआ है तो 4 में 6 से गुना करिएगा तो 24 साल आंसर बताइएगा। 7 3 10 का मान 60 है, 1 का मान 6 बोलिएगा। 7 और 3 के बीच 4 का अंतर है, 4 छके 24 बोलिएगा, 24 ईयर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 तो क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर में 4 क्लियर हो गया, तो 5 नंबर में देखिए 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु में 6 और 5 का अनुपात है। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 11:10 का अनुपात होगा तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या थी। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बताया गया था। 6 वर्ष पहले, 6 years ago, 6 साल पहले आपसे कहा कि कमल और सुरेश की आयु में 6:5 का रेशियो है। कमल और सुरेश की आयु में 6:5 का रेशियो है, जबकि 4 वर्ष बाद, 4 years hence, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में 11:10 का अनुपात है। कमल इज टू सुरेश 11:10 का रेशियो है। आपसे कहा सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, तो सबसे पहला काम तो ये करना था आपको कि दोनों के एज का डिफरेंस चेक कर लीजिए। 6 5 के बीच 1 का अंतर है, 11 10 के बीच 1 का अंतर है। जब डिफरेंस बराबर हो गया तो पहला पहला टर्म के बीच का अंतर खोजिए। 6 और 11 में कितने का अंतर बोलिएगा, 5 का। 6 और 11 के बीच 5 का अंतर है, लिखिएगा 5। रेशियो का वैल्यू कितना, ये रेशियो में डिफरेंस 5 का आया कितना दिन में, बोलिएगा 6 साल पहले और 4 साल के बाद, कुल मिला के 10 साल का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे एगो दिया हुआ है 6 साल पहले और 4 वर्ष के बाद। जब आपसे पूर्व और बाद के बीच का अंतर पूछे तो अंतर निकालते समय दोनों को जोड़ देते हैं, तभी अंतर आता है। मान लीजिए अभी आप 20 साल के हैं, पूछेंगे 6 साल पहले क्या उम्र था, 6 साल पहले क्या उम्र था, तो बोलेगा 14 साल रहा होगा। पूछेंगे 4 साल के बाद क्या उम्र हो जाएगा, तो बोलिएगा अब 24 साल के हो जाएंगे। अभी 20 साल के हैं, 6 साल पहले 14 साल रहा होगा, 4 साल के बाद 24 साल हो जाइएगा। पूछेंगे दोनों एज में कितने का अंतर, तो बोलेगा उस समय तो 14 साल थे, अब 24 के हो जाएंगे, मतलब 10 साल का अंतर। तो इतना नहीं निकाल के सीधा 20 है मान लीजिए प्रेजेंट एज,
6 साल पहले 4 साल के बाद का पूछेगा अंतर, तो आफ्टर बिफोर का केस दिया रहेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 6 में 4 जोड़िएगा, 10 साल का अंतर बताइएगा। तो बस यहीं पे 6 और 11 के बीच 5 रेशियो का अंतर है, कितना दिन में, तो वही 5 यहाँ पे 6 साल पहले 4 साल के बाद अंतर हो जाएगा, 6 4 मिला के 10, एक रेशियो का मान 2 साल बता दीजिएगा। पूछा आपसे कि सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश कौन है, बाद वाला, इसमें चाहे इसमें किसी में रख दीजिए, एक रेशियो का मान 2 तो 5 रेशियो का मान 10। मन करेगा लगाने का लेकिन लगाइएगा नहीं। कब का है दिया हुआ, चूंकि ये रेशियो दिया हुआ है 6 साल पहले आप 10 साल के थे, तो आज होंगे कब 16 साल के। 6 साल पहले आप 10 साल के थे, ये रेशियो के हिसाब से 10 नहीं लगा दीजिएगा, ये 6 साल पहले आप 10 साल के थे, तो आज होइएगा 16 साल का। सुरेश की जगह पे खुद को खड़ा कर दीजिएगा, सोचिएगा यहाँ से कि ये रेशियो दिया हुआ 6 साल पहले का, तो 6 साल पहले 10 साल के थे, तो आज होइएगा 16 साल का। बस यही आपका आंसर है। समझ में तो आ गया होगा। क्वेश्चन में है दिया हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 10 साल पहले का अनुपात 1:3, तो 5 साल पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, दो भाई का, मान लीजिए ए और बी, दो भाई का रेशियो बोल दीजिएगा 1:2। 10 वर्ष पहले 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले क्या रेशियो रहा होगा, तो बोलेंगे 1:3 का। 10 साल पहले 1:3, तो क्वेश्चन में दिया कि 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो आफ्टर 5 ईयर्स का पूछा, आफ्टर 5 ईयर्स पूछा क्या होगा रेशियो, A:B पूछा क्या होगा। सोचिए जरा, पहला काम तो दो आदमी के एज का बीच डिफरेंस रहेगा बराबर, तो आप चेक करने जाइएगा तो यहाँ पर तो दिख रहा है 1 का अंतर, यहाँ दिख रहा है 2 का अंतर। डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से गुना करिएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, 1 से गुना करिएगा तो 1 और 3 रह जाएगा। समझ रहे हैं ना। मतलब अब सोचिए कि ये प्रेजेंट एज है और ये आपका 10 साल पहले का एज है। रेशियो के हिसाब से बात करिएगा, रेशियो में कितने का अंतर, 2 घट के 1 हुआ, चाहे 4 घट के 3, रेशियो में तो एक ही का अंतर आएगा। आप बोलेंगे एक रेशियो का मान कितना दिन में, तो 10 साल पहले का कहानी है, एक रेशियो का मान 10 हो जाएगा। आपसे पूछा है A:B, तो सोचिए प्रेजेंट एज तो यही दिया हुआ है, तो 1 का मान 10, तो 2 का मान हो जाएगा 20, और यहाँ पर 4 का मान बोल देंगे 40। ये वर्तमान उम्र है। आपसे पूछा 5 साल के बाद, तो 20 वाला का उम्र हो जाएगा 25, और जिसका उम्र 40 है वो हो जाएगा 45। मतलब 25 और 45 का रेशियो बन के आएगा, 5 से काटिएगा तो 5, 5 9 45, 5:9 इसका आंसर बताइएगा, 5:9 डी नंबर ऑप्शन। दिक्कत रहेगा तो बताइएगा। नवीन भाई 6 नंबर क्वेश्चन आप बोल रहे थे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो छोटे की आयु कितनी होगी। तो 3 और 2 के बीच तो 1 का अंतर था, तो 1 रेशियो का मान 5, तो छोटा कौन है, 2 वाला है, तो 2 रेशियो का मान 10। उनको लगता है सेक्शन बी का बोल रहे होंगे 6 नंबर के, इसमें कहे का दिक्कत हो गया हो। काजल 10 है, 11 ठीक है। पहले इसमें 9 नंबर में आते हैं, तो 6 हो गया है, 9 नंबर में देखते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है समझ लीजिए। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रीत की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। सोचिए अगर यहाँ पे 40 और 60 दिया हुआ है, ठीक है, 20 से काटिएगा तो लिख दीजिएगा रेशियो 2/3। आपसे कहा कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3 और 5 था, मतलब 40/60 दिया हुआ है और चाहता है कि 3/5 हो जाए। 10 साल पहले बोला है, अगर 10 साल घटाते हैं दोनों में से, 10 10 घटाते हैं तो ये 30 और 50 हो जाएगा, मतलब 3 5 तो ठीक है। अगर 20 से चेक करते हैं तो 40 में से 20 जाएगा तो 20, 60 में से 20 जाएगा तो 40, रेशियो हो जाएगा 1/2, मतलब ये गलती है। अगर 37 लेते हैं तो 40 में से 37 जाता है तो 3, 60 में से 37 जाता है तो लिखिएगा 23, ये रेशियो आपका नहीं उसके बराबर है, 3:5 के बराबर नहीं है, मतलब ये गड़बड़ हो गया। 5 लिखिए अगर, तो 40 में से 5 जाएगा तो 35,
60 में से 5 जाएगा तो 55, 5 से काटिएगा तो 7, 5 से काटिएगा तो 11, 7-11 का रेशियो बनेगा आपका। ऑप्शन के हिसाब से देखा पहला जाएगा, ये तो समझ गए होंगे। ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे तो पहला बोलिएगा। डिटेल्स क्या करेंगे समझ लीजिए। आपसे कहा कि हर्ष की आयु 40 साल है, रित की आयु 60 वर्ष है, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात। तो मान लेते हैं कितने साल पहले, 100 वर्ष पहले। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, मान लीजिए 100 वर्ष पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखिएगा, तो 40 माइनस एक्स, 1 साल पहले उम्र होगा 40 माइनस एक्स, 5 साल पहले बोलेगा ना 35, 10 साल पहले बोलेगा 30, उसी हिसाब से बोल देंगे। 100 वर्ष पहले तो बोलेगा 40 माइनस एक्स, रित का था 60, इसमें से एक्स निकाल देंगे, रेशियो पकड़ लेगा 3/5 का। अब तो क्वेश्चन बना दीजिएगा ना कि 200 माइनस 5x बराबर 180 माइनस 3x, दोनों माइनस माइनस दिया हुआ था, माइनस माइनस है, मतलब कितना करिएगा 2x का डिफरेंस लिखिएगा। 2x बराबर 200 और 180 है, कितने का अंतर लिखिएगा 20 का, x का मान लिख दीजिएगा 10, यही आपका आंसर है। अरुणा 8 नंबर, लेट्स क्या है अरुणा, क्या 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ तो ठीक है भाई। डिटेल्स तो बना दिया कि 40 माइनस एक्स बटा 40 माइनस एक्स बराबर 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दिया कि एक्स का मान 10 आएगा। बाकी डिटेल्स तो यही था। शॉर्ट में आपसे बोला कि ऑप्शन के थ्रू पकड़िएगा, बोला कितना साल पहले 3-5 का अनुपात हो जाएगा, तो सोच लेना है कि 40 में से 10 जाएगा तो 30, 60 में 10 जाएगा तो 50, 3-5 का रेशियो हो जाएगा। पहला में बढ़ जाएंगे आगे। 9 नंबर हो चुका है, आप बोल रहे हैं 8 नंबर करने हैं। जिनका नहीं हो पाया समझ लीजिए एक बार। निशान नहीं समझे सर डिटेल्स वाला, अच्छा कोई बात नहीं, समझा देते हैं। इसमें डिटेल्स में तो करना पड़ेगा आपसे कि हर्ष का आयु है 40 साल और रित का आयु है 60 साल। आपसे पूछा कि कितने साल पहले उनके आयु का अनुपात 3 और 5 था। आप बोलिएगा कि मान लीजिए 100 वर्ष पहले, तो अभी अगर 40 साल का है तो 2 साल पहले क्या उम्र होगा, तो बोलिएगा 38 साल, मतलब 40 में से 2 घटाइएगा तब ना 38 बोलिएगा। पूछेंगे 5 साल पहले क्या उम्र रहा होगा, तो बोलिएगा 40 में से 5 घटा देंगे तो बोल देंगे 35। अगर आपसे पूछा यहाँ पे कि 40 साल के अभी हैं, 10 साल पहले क्या उम्र होगा, 40 में से 10 घटा देंगे 30। ठीक है, तो इसी हिसाब से बात क्या करेंगे कि जब आपसे पूछा कि 100 वर्ष पहले, तो 40 में से x घटा दीजिएगा, तो लिख दिए 40 माइनस एक्स। फिर दिया है रीत का भी आयु, तो रीत का आयु 60 वर्ष, तो x माइनस कर दीजिएगा वहां भी। 2 साल पहले तो 60 माइनस 2, 4 साल पहले तो 60 में से 4 घटाएंगे, 10 साल पहले 60 में से 10 घटाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है कितना साल पहले, या वही तो कितना साल पहले नहीं मालूम था, उसी को निकालने के लिए बोल देंगे कि 100 साल पहले 40 माइनस एक्स हो जाएगा उम्र, और इसका जब 60 था तो 60 माइनस एक्स बोल देंगे उम्र, रेशियो कितने का, तो बोलेंगे 3/5 का। और इसी को जब कैलकुलेट करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 4 से 40 में 5 से गुना करेंगे तो 200 माइनस लिखिएगा 5x बराबर 3 गुना 60, 180 माइनस 3x, माइनस 5x और माइनस 3x के बीच में 2x का अंतर, दोनों का साइन बराबर है, इसीलिए माइनस कर दीजिएगा। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा। 200 और 180 दोनों बराबर है, घटाइएगा तो 20 हो जाएगा। 2x का मान 20 तो x का मान 10, उसी को आंसर लगवा दीजिएगा। बोलेगा सीधे सीधे डायरेक्ट कैसे घटा देते हैं, इसको समझाइए। तो आप लिखिएगा कि 200 माइनस 5x तो दिया हुआ था, राइट साइड वाला जो है 180 घटाओ 3x, उसको लेफ्ट साइड में ला देते हैं, तो माइनस 180 प्लस 3x बराबर 0 बोल दीजिएगा। 200 माइनस 180 ये हो जाएगा कितना, 20 माइनस 5x प्लस 3x हो जाएगा माइनस 2x बराबर 0, मतलब 20 बराबर 2x, x का मान 10, यही बोला गया था डिटेल्स वाला। चलिए बढ़ते हैं। तो 8 नंबर, पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 4:1 है, इनकी आयु का गुणनफल 196, 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब सोचिए ना, का इसमें जब गुणनफल दिया रहेगा, जोड़ घटाव दिया तो यहीं से सीधे काम कर देगा। जोड़ने का मतलब 5 रेशियो, घटाने का मतलब 3 रेशियो।
लेकिन जब गुना कर देंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तब ना गुना होगा, तो लिखिएगा 4 रेशियो केवल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर बोलिएगा या 4 रेशियो स्क्वायर बोलिएगा। सोच के देखिए क्यों ऐसा करेंगे, पिता को बोलेंगे 4x, पुत्र को बोलेंगे x, इसका प्रोडक्ट पूछेंगे तो क्या करिएगा, दोनों को गुना करके लिख दीजिएगा 4x स्क्वायर। ये तो ठीक है भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x स्क्वायर का मान है 196, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x स्क्वायर का वैल्यू है 196, 4 से कटवाइएगा तो 4 चौका 16, 4 नवा 36, x का मान बन के आएगा आपका। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर का मान 49, एक्स का मान 7 लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा सोचिए, तो अब 7 लिखिएगा तो 7 चौक 28 और ये 7 लिखिएगा, 5 वर्ष के बाद 28 और 5 33 हो जाएगा, और 5 वर्ष के बाद 7 और 5 12 हो जाएगा। काटिएगा किससे, तो 3 से कटेगा तो 11 और 4 का रेशियो, पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा। और ऐसे सीधे देखिएगा तो 4 और 1 का रेशियो दिया हुआ था, 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 रेशियो स्क्वायर बराबर सीधे लिखिएगा 196, 4 में 1 से गुना करिएगा, 4 लिखिएगा ना, 2 बार रेशियो दिया हुआ है तो 4 आर स्क्वायर का मान 196, आर स्क्वायर का मान 49, एक आर का मान लिखिएगा 7, 7 लिखिएगा पूछा 5 वर्ष के बाद, 2 7 चौक 28 और 5 33, और 7 5 12 33, 12 सीधे लिखिए, 11 4 का ऑप्शन पकड़ा दीजिएगा। अंजू को समझ में आया होगा तो प्रैक्टिस कर लेना रे। 8 के बाद 9 नंबर था, उसके बाद क्या था, 10 था क्या? 10 में किसी को दिक्कत नहीं है, 11 नंबर में दिक्कत है? 11 में बोल रहे दिक्कत, अच्छा 11 में भी दिक्कत है, चलिए ठीक है, 1 मिनट ये पकड़ लिया आपको। क्वेश्चन में समझिए करिएगा क्या इसमें, क्वेश्चन में समझिए करिएगा क्या। राखी और सीता की वर्तमान आयु के बीच 5-7 का अनुपात है, 8 साल के बाद राखी की आयु 28 वर्ष होगी, तो 5 साल पहले। उमा कच्छप 11, इसमें क्वेश्चन में दिक्कत था, क्लास में करवाए थे ना इस टाइप का क्वेश्चन। अरुणा पिछला दिन क्लास मिस भी करते हैं क्या? जो लोग 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे थे, 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे, इसका मतलब क्लास नहीं किए होंगे। अच्छा तो अब एक उसका बी नंबर पूछ रहे होंगे, लेट से आए हैं, अभी बताया था कि पहले ए नंबर बता रहे हैं अभी, इसके बाद तब जाएंगे बी नंबर में। 2 जगह क्वेश्चन दिया होता है ए और बी करके, अभी ए में काम चल रहा है हम लोगों का। इसमें किसी को दिक्कत भी है 11 नंबर में? 8 साल के बाद 28 साल मतलब अभी 20 साल का है, 5 का उम्र 20, 1 का मान 4, 7 चौक 28, 5 साल पहले 23, खत्म कहानी है। इसमें दिक्कत नहीं है किसी को। ये जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, एगो सेट ए था, दूसरा सेट बी था, सेट ए में काम कर रहे हैं अभी। सेट ए में कोई दिक्कत है तो बताइए। निशा 13 नंबर, 13 नंबर में दिक्कत है, 13 नंबर सेट ए। चल भाई देखो तो इसमें क्या करेगा। स्वाति और तृप्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 4-5 है। स्वाति इज टू तृप्ति, स्वाति इज टू तृप्ति का रेशियो 4:5 है। 6 साल के बाद आफ्टर 6 इयर्स स्वाति इज टू ताप्ती हो जाएगा 6:7। उनके आयु के बीच का अंतर बताइए। और ना सेट बी बनवा रहे हैं। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन अभी दिख रहा है, इसमें किसी को दिक्कत भी है भाई? वैसे भी क्या करते, रेशियो दिया हुआ है 4-5 के बीच 1 का अंतर है, 6-7 के बीच 1 का अंतर है, तो क्या कर लीजिएगा सीधा काम कि 4 बदल के 6 में होता है, 2 रेशियो का अंतर कितना दिन में, तो बोलिएगा 6 साल में। 1 रेशियो का मान बोलिएगा 3, पूछा अंतर कितने का है, तो 4 और 5 के बीच का तो 1 अंतर था, 1 का मान 3, तो यही आपका आंसर था। जो सेट आपके मोबाइल में है उसमें 9A दिखा रहा है, उसको बताइए। अब उनको लगता है कि उसके पहले कुछ गड़बड़ हुआ था।
9A जो अब दिख रहा है उसका बताइए, उसमें कोई दिक्कत है तो? सर 11 नंबर है 9A में, ये जो टॉपिक दिखा रहा है 9A, इसका आप बोल रहे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं, बोलिएगा वही है ना। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की आयु कितने वर्ष है? यही क्वेश्चन था क्या? अच्छा, इसी में दिक्कत है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। जिनका अंग्रेजी मीडियम है अंग्रेजी का क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, जिनका हिंदी मीडियम है हिंदी का क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा अपना अपना, ठीक है। देखिए 11 नंबर में, एक पिता की आयु पुत्र के आयु की 7 गुनी है। फादर इज टू सन, फादर इज टू सन 7:1 हो जाएगा ना भाई। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यदि 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years सम ऑफ देयर एजेस, फादर और सन का एज का जोड़ हो जाएगा 56 साल, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? सन्स प्रेजेंट एज बताना है, क्या होगा? पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? जब फादर और सन के एज का रेशियो 7:1, 4 साल के बाद 56 साल का हो जाएगा, तो आपसे कहा गया था कि जब का रेशियो तब का एज, आपसे यही कहा गया था, जब का रेशियो तब का एज। जब वर्तमान आयु का रेशियो प्रेजेंट एज का ही रेशियो दिया हुआ है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, बोलिएगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है क्लियर, कुछ नहीं क्लियर होगा, इसका मतलब प्रेजेंट है। जब नाम लिख देगा वर्तमान आयु, 4 साल पहले का आयु, 4 साल के बाद का आयु, तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा है मतलब प्रेजेंट एज है, इस बात का हमेशा ख्याल करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो गया है? 7:1 का रेशियो आप बोल दिए यहाँ पे 7:1। अब जब का रेशियो तब का एज, तो रेशियो वर्तमान में है तो वर्तमान आयु का योग बताइए। चूंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ था सम में, तो आप बोलिएगा कि सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट। वर्तमान में क्या होगा? तो जब 4 साल के बाद 56 साल का, तो अभी कितने साल का है? 4 साल पिता का भी उम्र कम होगा, 4 साल सन का भी उम्र कम होगा, पिता पुत्र का 4 साल कम हो जाएगा। 8 साल कम बताइएगा, 56 में से 8 घटा दीजिएगा तो 48 साल बताइएगा ना भाई। दिक्कत तो बोलिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन करवाए थे, इस टाइप का भी क्वेश्चन करवाए थे आपसे, जो क्लास में पहले करवाए थे 2 दिन पहले, परसों तरसों जो करवाए थे क्वेश्चन, उसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन था कि पहले और बाद वाला केस। तो जब 4 साल के बाद 56 साल का, तो अभी कितने साल का? 48 साल का। 7 और 1 8 का मान 48 बोलिएगा, 1 का मान 6 हो जाएगा, 1 का मान 6। 7 और 1 के बीच 7 और 1 मिला के 8 सम दिया हुआ है, तो लिखिएगा ना 8 रेशियो का मान 48, 1 रेशियो का मान 6, बोलिएगा। पूछा है बेटा का उम्र बताइए, तो बेटा है 1 रेशियो में, 1 का मान 6 बोलिएगा, ये 6 साल आपका आंसर है, 6 years यही आपका आंसर है। इसमें बताइए और किसी में दिक्कत है? ये 9A जो क्वेश्चन है आपके हाथ में, उसमें बताइए। चिंपी, इधर बादल बहुत गरज रहा है, बहुत भयंकर है। ठीक है, गरज रहा है तो आप भी बरस जाइए, चल जाइए, देख लीजिएगा यूट्यूब में। इसमें 9A जो क्वेश्चन है उसका कितना नंबर बोल रहे हैं आप? 10 नंबर नवीन भाई, 10 नंबर है। 15 वर्ष बाद, यही क्वेश्चन है ना वो, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उस आयु से 4 गुनी हो जाएगी जो उसकी अब से 15 वर्ष पहले थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? शिम्पी भारती, आप जो क्वेश्चन भेजे हैं उसको बता दीजिए, बहुत भयंकर है, तब आप चल जाइएगा। एक को बता देते हैं, इसका 10 नंबर फिर आप में आते हैं। देखो रे नवीन भाई, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उस समय क्या लिखे, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उस आयु से 4 गुनी हो जाएगी जो उसकी अब से 15 वर्ष पहले थे। उसकी वर्तमान आयु क्या है? सोचिएगा ना एक बार, कि प्रेजेंट एज को एक्स बोलते हैं, तो 15 साल पहले, 15 years एगो, 15 साल पहले का उम्र एक्स माइनस 15, और 15 years हेंस का मतलब बाद में, इसका मतलब एक्स जोड़ 15, यही ना बोलिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करवा दीजिए, प्रश्न के हिसाब से क्या बोला? तो प्रश्न के हिसाब से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु, 15 वर्ष बाद की क्या आयु थी? एक्स प्लस 15,
15 वर्ष बाद की आयु उस आयु से 4 गुनी हो जाएगी जो उसकी अब से 15 वर्ष पहले थे। मतलब x माइनस 15 का 4 गुना बोला है, 4 से गुना कर दीजिए। तो इसको क्या लिखिएगा 4x माइनस 60 और इसको लिखिएगा x प्लस 15। अंतर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 4x और x के बीच लिखिएगा 3x का डिफरेंस। 3x बराबर 15 और माइनस 60 के बीच बोलिएगा 75, x का मान लिखिएगा 25। मतलब अभी वो 25 साल का है, उसकी वर्तमान आयु 25 साल, यही आपका आंसर है। x का मान 25 लगा दीजिएगा, आंसर 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। समझ गया होगा भाई। ये जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है इसको एक बार और देख लेते हैं। ये तो x में समझ गए होंगे। वर्तमान आयु x वर्ष है 15 साल पहले, x माइनस 15, 15 साल के बाद x प्लस 15। बोला कि आज से 15 साल के बाद मतलब x प्लस 15 का मान क्या होगा, तो 15 साल पहले का आयु x माइनस 15 का 4 गुना था, गुना 4 कर देंगे, सॉल्व कर दिया तो आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार बनाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, आपसे कहा कि 15 साल के बाद आफ्टर 15 ईयर्स का एज क्या होगा, और यहाँ पे दिया बिफोर 15 ईयर्स, 15 साल पहले। तो आप बोले कि वर्तमान अभी आज से 15 साल के बाद मेरी आयु 15 साल पहले के आयु का 4 गुना थी। तो बिफोर 15 साल, 15 साल पहले 1 साल का, तो अभी हो जाएगा 4 साल का। ये बात समझ में आया। दोनों रेशियो में कितने का अंतर बोलिएगा, 3 रेशियो का अंतर है। ईयर में कितने का, 15 साल के बाद और ये 15 साल पहले, कुल मिला के 30 का अंतर है। 3 रेशियो का मान 30, 1 रेशियो का मान 10 बोल दीजिएगा, 1 रेशियो का मान 10। इसका मतलब पूछा 4 का मान क्या होगा, तो 40 साल हो जाएगा। 1 का मान क्या हो जाएगा, तो 10 साल। सोचिए 15 साल पहले हम 10 साल के थे, तो आज हम 25 साल के हो जाएंगे आंसर, अगर इसमें डालेंगे तब। इसमें डालिएगा तो 15 साल के बाद मेरा उम्र 40 साल का हो जाएगा, तो आज हम 25 साल के हैं। बात बुझा गया होगा। 4 गुनी थी, 4 और 1 के बीच 3 का अंतर, 3 का मान 30, 1 का मान 10, 4 का मान 40, 15 साल पहले 25, आंसर। समझ में आया होगा। 31, 32, 33 आप बोल रहे हैं। एक बार इसको बता देते हैं 31, 32, 33, उसके बाद देखते हैं हम लोग। ये नवीन भाई समझ में आया रहे जो शॉर्ट में बताया अभी। एक बार पहले अभी 31, 32, 33 हम बता दे रहे हैं। एक बच्चा निकल जाएगा शिम्पी भारती, उसके बाद फिर हम लोग काम करते रहेंगे आराम से। 31, 32, 33 बता दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए 31 नंबर में क्या था। डाउट्स कुछ लोगों का तो होगा ही 31 नंबर में। शिवरन आते हैं वापस, 17, 19 से बता देंगे। 31 नंबर में समझ लीजिए क्या था। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु कितनी है। 31 नंबर, 31 नंबर में किसी को दिक्कत भी है 31 नंबर क्वेश्चन में। इसमें तो करिएगा कि उसके स्थान पर 25 साल का आता है, तो 30, 25, 55, 55 साल तो उसका आंसर होगा हो। 31 नंबर, 31 नंबर का आंसर 55 साल होगा। कैसे करिएगा समझ लीजिए। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है। ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है आपको। ममिता आते हैं, एक बार इस बच्चा को भेज देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में देखिए। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से, सोचिए यहाँ पे कि 10 टीचर है, 10 टीचर है, उसमें से एक आदमी रिटायर कर जाता है, एक आदमी रिटायर कर जाएगा। मतलब 9 आदमी तो कांस्टेंट है ना भाई, 9 आदमी कांस्टेंट है, एक आदमी रिटायर कर गया, ठीक है। कुल मिला के 10 आदमी हुआ। ध्यान से समझिएगा, 9 आदमी ये तो कांस्टेंट है, एक आदमी रिटायर कर गया, कुल मिला के 10 आदमी था। ध्यान से समझिएगा, छापिएगा नहीं। 10 आदमी में से एक 9 आदमी है और एक आदमी ये है 10। क्या बोले हैं 31 नंबर में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का
एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। मतलब 9 आदमी था पहले से, 9 आदमी तो रहेगा ही। अब ये ए चला गया, तो ए चला गया तो क्या हुआ, अब इसके जगह पे एक 25 साल का आदमी आता है। 9 आदमी है, अब इसके जगह पे 25 साल का एक आदमी आता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। पहले से जो भी औसत रहा होगा, पहले से औसत जो रहा होगा उसमें बोला 3 कम हो जाता है, एवरेज में से 3 कम हो जाता है। एक बार इसका पूरा डिटेल समझ लीजिए, फिर मुझवानी सिखा देते हैं क्या करिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। 9 आदमी है और एक रिटायर होने वाला टीचर है, 10 आदमी है भाई। अब आप सोचिए कि 9 आदमी जो है दिया हुआ पहले से, इस 9 आदमी का टोटल एज, 9 आदमी का टोटल एज अगर हम बोल दें आपसे कि x वर्ष है, 9 आदमी का टोटल अगर x बोल देते हैं, चाहे इसको अगर ऐसा बोल देते हैं, एक बार सोचिए, 9 आदमी का लीजिए ना, ठीक है, x से मान लीजिए ना, 9 आदमी का टोटल x वर्ष है, ठीक है। और जो रिटायर होने वाला टीचर है इसका उम्र y साल होगा, y ईयर्स होगा, y ईयर्स। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि टोटल, जो टोटल 10 आदमी था, टोटल 10 टीचर्स थे आपके पास, टोटल 10 टीचर्स थे, उनके आयु का जोड़, सम ऑफ एजेस क्या बोलेंगे, तो 9 आदमी का x था और जो रिटायर होने वाले थे उनका y था, तो x प्लस वाई बोलिएगा। दिक्कत है तो बताइए, ये सम ऑफ एजेज x प्लस वाई, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। जो 9 आदमी था उसके आयु का जोड़ x वर्ष माना गया है, जो जाता है उसको अगर y मान लेते हैं तो टोटल सम क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बोल दीजिएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 10। अगर हम पूछेंगे इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, एवरेज बराबर जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है, तो बोलिएगा सर सम तो आप x प्लस वाई लिख ही लिए थे, कितना आदमी था, 10 आदमी, तो 10 से भाग कर देंगे, x प्लस वाई बाई 10। इसमें किसी को दिक्कत यहां तक है तो बोलिए, पहले एक बार पूरा डिटेल्स में क्लियर कर लीजिए, जल्दी बताइए, इसमें किसी को दिक्कत है, हाँ ना बोलो भाई। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या हुआ सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप बोले कि रिटायर कर गया, रिटायर कौन किया, x प्लस वाई तो एज लिखे थे, y जिसका उम्र था ये रिटायर कर गया, ये चला गया, इसकी जगह पे 25 साल का आदमी आया, तो x प्लस वाई में से y को माइनस कर दिए, 25 साल का आदमी को जोड़ दिए। पहले 10 आदमी था, एक आदमी रिटायर कर गया, 9 आदमी बचा, फिर से एक 25 साल का आदमी आया, कुल मिला के 10 का 10 आदमी हो गया। फिर से 10 आदमी, उसके आयु का जोड़ कितना, तो x प्लस वाई माइनस वाई प्लस 25। तो देखे कि जो आदमी रिटायर किया था वो तो चला गया, तो ये 9 आदमी के आयु का जोड़ x वर्ष था उसको लिखे, और 25 साल का जो आदमी आया उसका। अब इसके एज में क्या कहानी हुआ, तो इसका टोटल सम तो ये कहलाया। अब आप क्या बोल रहे थे कि उनके आयु में, शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो औसत आयु लिखने के लिए क्या करिएगा, x प्लस 25 तो औसत निकालने के लिए बाई 10 करिएगा, और इसका औसत क्या दिख रहा था आपको, x प्लस वाई बाई 10, औसत में से 3 बोला कम करिए, तो -3 लिख दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो x प्लस वाई -30/10, और ये हो जाएगा x प्लस 25, ये हो जाएगा अब कितना, तो x प्लस 25/10। सोचिए जरा क्या क्या कटेगा इसमें से, 10 से 10 कटेगा, x से x कटेगा, और ये y बराबर लिख दीजिएगा 25 जोड़ 30 बराबर 55 साल। मतलब जो आइटम गया है, जो रिटायर्ड मास्टर था, उसके आयु का मान 55 वर्ष होगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए, पूरा डिटेल्स वाला कहानी है कि 9 आदमी के आयु का जोड़ x मानेंगे, 10वां आदमी जो रिटायर करेगा उसको y बोलेंगे, आयु का जोड़ x प्लस वाई, औसत आयु पूछेंगे, x प्लस वाई में 10 से भाग कर देंगे। अब क्वेश्चन में दिया कि रिटायर कर जाने के बाद दूसरा आदमी आता है, तो x प्लस वाई में से y को रिटायर कर दिए, मतलब माइनस वाई कर देंगे, जोड़ दिया कितना, 25 साल का आदमी, तो एवरेज कितना होगा, तो वाई वाई कैंसिल, x प्लस 25/10 कर देंगे औसत आयु। आप बोले कि जब 25 साल का आदमी को बुलाइएगा तो एवरेज 3 साल कम हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई बाई 10 पहले का एवरेज था, 3 घटा दीजिए, सॉल्व करने से y का मान 55 साल आएगा, वही आपका आंसर है। जो टीचर रिटायर्ड होके गए थे उनके आयु का जोड़ 55 साल था। बस समझ में आया तो बताओ भाई, बना के देख लेना, इसी पर बना के देख लेना भाई, दिक्कत होगा तो एक बार इसी पर बना के देख लेना, समस्या बनेगा तो बताना।
किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोल देना रे भाई। समझ गए ना 31 नंबर। अब इसको एक बार ओरली बता देंगे कैसे बनाइएगा। इस कहानी में तो क्या है कि एक्स वाई पेन को भी पकड़िएगा तो बना के सोचिएगा। एक बार ये सोचिए कि 10 आदमी था, ध्यान से सोचिए, 10 आदमी में से 9 आदमी तो कांस्टेंट रह गया, एक आदमी चला गया रिटायर्ड होके, उसके जगह पे 25 साल का आदमी आया है। उसके जाने के बाद 25 साल का आदमी आया है और आप बोले कि उसके जाने से अंतर क्या हो गया, तो एवरेज 3 कम हो गया, मतलब वो बूढ़ा था। बुझ गया? उसके जाने से एवरेज 3 कम हो गया, तो टोटल आदमी कितना, 10 आदमी है और 3 साल सबका कम हो गया, मतलब 30 साल कम हो गया। 25 साल का आदमी आया था, 30 साल कम है, 55 साल आंसर होगा। जो रिटायर्ड टीचर था, आप लिखिएगा, जो रिटायर्ड टीचर था इसका एज कितना, तो बोलेगा 25 साल का आदमी उसके जाने के बाद आया है, और हम बोल रहे थे कि 3 साल औसत कम हो गया, मतलब 30 साल कम हो गया उसके जाने से। उसके जाने से 30 साल कम हो गया, मतलब ये रहता तो 30 बढ़ा के होता। इस 25 साल का आदमी में 30 साल और जुड़ल रहता, मतलब 55 साल का टीचर चल गया था। बात बुझाया रे भाई? समझ में आया हो? चलिए बढ़िए आगे। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। ये तो 31 नंबर हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन था कि 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चा के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चा के उत्पन्न होने के कारण के उपरांत, ध्यान से समझिए, 5 आदमी आपके घर में है। 5 आदमी घर में कौन कौन है? एक तो आप हो गए, एक आपका भाई या बहन कोई एक और है, ठीक है? एक आप सोच लीजिए, एक आपका भाई और बहन है, एक आपके मम्मी है, एक आपके पापा है, बुझ गए? और एक आपका वही आइटम है अपोजिट, आपका हस्बैंड चाहे आपका वाइफ। इसको क्या स्पाउस बोल देते हैं। बुझ गया? 5 आदमी तुम लोग हो गया। घर में मम्मी पापा है, एगो भाई बहन है, एगो उसका पति पत्नी वाला आइटम पकड़ लेना। कुल मिला के 5 आदमी है। कुल मिला के 5 आदमी है तुम लोग घर में। 5 आदमी है। क्वेश्चन है 32 नंबर, क्या दिया? 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो 5 सदस्यों की औसत आयु, मतलब इस पांचों को जोड़िएगा, इस पांचों को जोड़िएगा तो एवरेज बोल दिया कितना, 17 साल। एवरेज बोल दिया 17 साल। इसका मतलब आयु का जोड़ कितना, 17 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 85 साल बोलिएगा। कब? तो ये कहानी चल रहा था आपका 3 साल पहले। क्वेश्चन है 32 नंबर, ये 3 इयर्स एगो। ये बात बुझाया रे भाई लोग? 3 साल पहले आपके घर में जो 5 आदमी थे उनके आयु का जोड़ 85 साल था। हम पूछेंगे एट प्रेजेंट क्या है। अभी आपसे बोला गया कि 3 साल पहले का ये कहानी था, तत्पश्चात एक बच्चा के उत्पन्न होने के कारण आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो आज भी उतनी है, तो हम अगर ये सोचे कि बच्चा अगर नहीं होता, अगर बच्चा नहीं होता तो आप पांचों के एज का सम क्या होता है एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट अगर हम पूछते कि आप सभी के आयु का जोड़ बताइए, सम ऑफ दीज 5 पीपल्स एज क्या होता, तो बोलते आप कि 85 साल तो पहले से था, 3 साल पहले, और 5 आदमी हैं तो सबका तो 3-3 साल बढ़ेगा ना रे भाई। ऐसा तो नहीं हो कि आपका 3 साल बढ़ेगा तो आपके भाई बहन का 3 साल नहीं बढ़ेगा। 3 साल के बाद पूछेंगे, जितना आदमी होगा सबका 3-3 साल बढ़ेगा, मतलब 5 आदमी में 15 साल बढ़ जाएगा। तो क्या लिखिएगा, 85 15 मिला के 100 साल। ये बात समझ में आया होगा? 3 साल पहले आप 85 साल के थे, पांचों का आयु का जोड़ मिला के। अभी प्रेजेंट में 5 आदमी मगर 3-3 साल बढ़ेगा तो 15 साल बढ़ेगा। कुल मिला के 100 साल बोलिएगा अभी का।
ये क्लियर हो गया होगा। अब आप बोले कि बचवा के होने के बाद भी एवरेज 17 साल है, तो 5 आदमी तो आप थे और एगो बचवा हो गया, कुल मिला के 6 आदमी हो गए। तो सम कितना, 17 छक्के 102, 2 साल का बचवा है। बात बुझाया। आप बोले कि प्रेजेंट एज में बचवा के नहीं होने से आप लोग 100 साल के होते, बचवा के होने के बाद क्या कहानी बना, तो एवरेज उतना ही रहा। तो आपसे पूछेगा कि सम ऑफ प्रेजेंट एज क्या होगा, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बचवा, जो चाइल्ड आपका होना है उसको, आपका जो भी बचवा होना है उसको जोड़ के बात करें तो 17 साल का एवरेज, 6 आदमी में 102 साल बोलिएगा। तो अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि बचवा के होने के पहले आप लोग 100 साल के थे, बचवा हो गया तो बोलते हैं 102 साल का, मतलब बचवा 2 साल का होगा। दिक्कत है तो बोलिए, बचवा 2 साल का है। समझ गया होगा भाई लोग। सिंपी भारती तुम्हारा ही क्वेश्चन था रे, समझ में आया तुमको? सिंपी है कि चल गया रे? सिंपी सर है तो बुझा गया होगा। 31-32 हो गया तुम्हारा। बाकी लोगों का भी 31-32 ऐसा नहीं फिर से 32 नंबर 31 नंबर पूछ लेना भाई लोग। सीधा काम 32 नंबर में कि 5 आदमी था, औसत 17, 17 25 85, 3 साल पहले 15 जोड़ेंगे 100, 6 आदमी हो जाएगा 102, 2 साल का बच्चा है, बस खत्म कहानी है। क्वेश्चन बनाने के बाद भी दोबारा तिबारा बना के देखते चलिएगा, समय रहेगा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर से। 33 नंबर में देखिए, 33 नंबर में, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 साल बड़े हो तो माता की आयु कितनी होगी? 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, मतलब सम ऑफ 6 सन्स बराबर 48 साल, तो बोल दीजिएगा ना 6 बेटा का आयु का जोड़ कितना, 48 साल बोलिएगा। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। अब सोचिए कि फादर और मदर प्लस 6 गो बचवा है, 48 साल। पुराना जमाना में चलता ही था 12-12 गो बच्चा, लालू जी का 11 गो 9 गो है, बुझता है ना। फादर मदर प्लस 48 साल मिलाकर कितना, तो आप बोले कि एवरेज 22 है, तो 22 औसत है, तो 22 गुना कितना, 6 गो बचवा है और 2 गो फादर मदर, कुल मिला के 8 आदमी हो गए। तो औसत आयु 22 में 8 से गुना करिएगा तो 176 हो जाएगा। यहाँ से फादर प्लस मदर के आयु का जोड़ कितना, तो 176 में से घटा दीजिए ना 48 को, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 16 में से 4 जाएगा तो 128 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? फादर प्लस मदर के आयु का जोड़, फादर और मदर के आयु का जोड़ 128 साल हो गया। 16 में 8 जाएगा तो 8 बनेगा, 16 में से 4 घटाइएगा तो 12 बनेगा। पिता पिता यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, जिस लड़के के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर फादर प्लस मदर के आयु का जोड़ 128 साल, और फादर इज ग्रेटर देन मदर बाई 8 ईयर्स, तो 8 लिख दीजिएगा यहाँ पे, 8 साल। इक्वेशन 2 पकड़ा दीजिए। ये बात तो समझ में आया? और आप बार बार लिखे जा रहे हैं। क्लास में बताए थे कि 2 आदमी के आयु का जोड़, 2 संख्याओं का जोड़ दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा। ग्रेटर नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, स्मॉलर नंबर निकालने के लिए घटा के 2 से भाग करेंगे। लिखवाया गया था आपसे। 128 में 8 जोड़िएगा, 136 का आधा कर दीजिएगा, 136/2, 68 ईयर्स का फादर है। जबकि मदर का पूछा क्या होगा, तो मदर का एज क्या होगा, तो घटाइएगा 128 में से 8, 120 का आधा करिएगा 60 साल। बोलिएगा माँ का उम्र 60 साल का है, पिता का उम्र 68 साल का है। किसका एज पूछा था भाई? माता की वर्तमान आयु, माता की आयु कितनी है? बोलिएगा माता की आयु 60 वर्ष है। सिंपी भारती आपका बारिश हो रहा है तो आप जा सकते हैं। 31 32 33 आपका खत्म है। 31 32 33 आपका खत्म है। बाकी लोग देखिए, समझ में आया कि नहीं रे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ रे भाई, लिखवा दिए थे नोट्स में, देख लेना। ये तो क्लियर होगा है। और किस क्वेश्चन में दिक्कत है? 21 25
इसी 17 नंबर में दिक्कत है। 17 नंबर देखते हैं। एक 17 में दिक्कत है, 21 में दिक्कत है, 23 में दिक्कत है, 25 में दिक्कत है। और किसी को दिक्कत है इसमें? सेक्शन ए में बता देना रे। सेक्शन ए में कौन कौन सा दिक्कत है? 17 है, 21 है, 23 है, 25 है। और किसी किसी में दिक्कत है? 17 में, 18 में भी दिक्कत है, 24 में भी दिक्कत है, 13 में भी दिक्कत है। और बताओ बाबा, सब बनवा लेगा रे। 20, 24, 39, 29, 35, 37। और है भाई? 19 नंबर नहीं लिखे हैं क्या? 19 में भी निशा। चलो ठीक है, सबका हो गया रे। 17 हो ही गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 नहीं कोई पूछा क्या? बहुत तेज हो गया तुम लोग का। 22 बन गया रे भाई। 23 पूछ लिया, 24 पूछ दिया, 25 पूछ दिया, 26, 27, 28, 3 को क्वेश्चन छोड़ दिया। 24 ठीक है, 24 हो गया। 29 है, 35 है, 39 है। बहुत क्वेश्चन छोड़ दिया है भाई तुम लोग। बहुत क्वेश्चन बना भी लिया, चलो बहुत सुंदर। अब देखो आराम से हम क्लियर करते चल जाते हैं कि क्वेश्चन आपका यहाँ से 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पिता की 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म हुआ। कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र के आयु की 6 गुनी होगी? ये तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन दे दिया रे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या था समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता की आयु, पिता की 35 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का जन्म हुआ। कितने वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र के आयु की 6 गुनी हो जाएगी? तो 7 छक्के 42, 6 गुनी हो जाएगी आंसर। फादर और सन, फादर और सन। पिता का उम्र है 35 साल का, बेटा का जन्म अभी हुआ है, बुझ गया ना। प्रेजेंट एज में हमेशा 0 लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट एज जब कभी काउंट करते हैं ना, प्रेजेंट एज जब कभी काउंट करते हैं तो प्रेजेंट एज का मतलब 0, 2 साल पहले मतलब -2 करते हैं, 2 साल के बाद +2 करते हैं। बोलेगा ये बात नहीं पचा तो छोड़ दीजिए, नहीं पचा तो हम बोले कि बेटा का आपका जन्म आज हुआ है, जो भी बच्चा लोग पढ़ रहा है ना उसको बचवा हुआ आज। 1 साल का कब होगा? जब पूरा पूरा 362 दिन 1 साल गुजारेगा तब ना बोलिए कि अब मेरा बचवा है 1 साल का। आज उसका जन्म हुआ, कितना साल का है? बोलेगा 0। आज तो जन्मे हुआ है उसका, बुझ गया ना। आज उसका जन्म हुआ है मतलब वो 0 साल का है। ठीक है भाई, आज उसका जन्म हुआ तो 0 साल का है। तो पूछा कितना दिन के बाद, कितना दिन के बाद इसका 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना हो जाएगा मतलब 7:1 का कहानी। फादर और ये सन, बेटा 1 साल का, पिता 7 साल का। तो सोचिए कब का कहानी करें। अब यहाँ पे अगर हम बोल दें कि बेटा अभी 0 साल का भी जन्म हुआ है, इसका 7 साल के बाद, तो बेटा का उम्र 7 साल, तो इसका उम्र कितना? 35 और 7 42। 7 छक्के 42 बोलिएगा ना। 7 गुना पूछा, 6 गुना पूछा? 6 गुनी हो जाएगी, 6:1। बुझ गया ना भाई? 17 नंबर क्वेश्चन तो ऑप्शन से देखे निकाल देता, खत्म कहानी है। बढ़ते हैं आगे। 17 का आंसर डाल देना 7 साल, ऑप्शन नंबर सी। 17 में सी लगा देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17 के बाद 18 नंबर। 17 आपका हो गया है, अब 18 नंबर में आए। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 16 साल पहले मेरे दादा की आयु उस समय की आयु से 8 गुनी थी। 16 साल पहले, 16 ईयर्स एगो, माइनस लगा दिया मतलब एगो का कहानी चलेगा। ठीक है, एगो ये समझने के लिए माइनस प्लस लेके दिमाग नहीं डिस्टर्ब करिएगा। सब माइनस कब लिखेंगे प्लस कब लिखेंगे वो इतना दिमाग नहीं लगाइएगा। पहले का दिया हुआ है तो माइनस सुविधा से लिख दिया कि याद रहेगा कि 16 साल पहले का कहानी है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 16 साल पहले मेरे दादा की आयु उस समय की आयु से 8 गुनी थी। ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है और आप है।
आपका और ग्रैंडफादर की आयु का अनुपात कितना, 8 बोला है, तो आप 1 साल के, ग्रैंडफादर 8 साल के। रेशियो के हिसाब से 8:1। उस समय की आयु से 8 थी। अब से 8 साल बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 होगी। अब से 8 साल के बाद, अब से 8 साल के बाद मतलब +8 बोल देते हैं। अब ग्रैंडफादर इज टू आप है। 3 बोला है 18 नंबर, 3 हो जाएगी 3:1। अब जो अंतर होगा 16 साल पहले, वही तो 8 साल के बाद का भी अंतर होना चाहिए। आप अंतर चेक करिएगा तो 8 और 1 के बीच 7 का अंतर, 3 1 के बीच 2 का अंतर, बात नहीं पचा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 से गुना करिएगा तो 16:2, 7 से गुना करिएगा तो 21:7। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, डिफरेंस बराबर हो जाएगा। अब क्या देखना है, तो 16 और 21 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा, 5 रेशियो का अंतर है। 5 रेशियो का अंतर कितना दिन में आया, तो 16 और 8 मिला के 24 साल बोल दीजिएगा। बताए थे पिछले दिन भी कि जब माइनस और प्लस वाला केस रहे कि 1 साल पहले 1 साल के बाद, आफ्टर बिफोर का केस होता है, डिफरेंस निकालते समय जोड़ देते हैं। ये आपको बार बार कहा जा रहा है 2-3 दिन से, तो ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो 5 साल का 5 रेशियो का मतलब 24, तो 1 रेशियो का मतलब 24/5 ईयर बोल देंगे। 1 रेशियो का मान 24/5 ईयर बोल देंगे। अब पूछा किसके बारे में, 18 नंबर में, 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। 8 साल पहले आपकी आयु, 8 साल पहले, सोचिए। अब ये एक रेशियो का मान इतना आया हुआ है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 16 का मान क्या होगा, 16 रेशियो का मान बताइए, तो लिखिएगा 24/5 गुना 16। तो ये हो गया दादा का उम्र, ग्रैंडफादर का उम्र, ठीक है। और ये है सन का, मतलब आपका उम्र कितना, तो 2 रेशियो का मतलब हो जाएगा 24/5 गुना 2, 24/5 गुना 2। यह तो ठीक है भाई। अब क्या हुआ, तो ये 16 साल पहले, क्वेश्चन बोला कि 8 साल पहले का बताइए, मतलब 8 इयर्स फ्रॉम, 8 इयर्स एगो, 8 इयर्स अगो का रेशियो है ग्रैंडफादर इज टू सन। तो सोचिए क्या लिखते हैं अभी, ग्रैंडफादर इज टू सन क्या लिखिएगा। तो जब 16 साल पहले, आप सोचिए एक बार, 16 अभी से 16 साल पहले, अभी से 16 साल पहले आप 10 साल के थे। अभी से 16 साल पहले आप 10 साल के थे, तो आज क्या उम्र होगा आपका। अभी से 16 साल पहले आप 10 साल के थे, हम पूछेंगे अभी से 16 साल पहले आप 10 साल के थे, तो आज आपका उम्र कितना, तब बोलेगा 16 10 26 साल। कोई दिक्कत तो बोलिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप 16 साल के हैं और हम पूछेंगे अभी से 8 साल पहले क्या उम्र था आपका, अभी से 8 साल पहले, तो आप बोलेगा 26 में से 8 घटा लीजिए ना सर, हम 18 साल के थे। बोलिएगा कि दिक्कत होगा इसमें। जब अभी से 16 साल पहले, अभी से 16 साल पहले आप 10 साल के थे, तो अभी आप 26 साल के होंगे। अभी से हम पूछेंगे 8 साल पहले क्या उम्र रहा होता, आप बोलेगा 18 साल। यहाँ तो ठीक है। तो अभी से अगर हम पूछे आपसे कि अभी से, अब ये 16 साल पहले, 16 साल पहले आपका उम्र अगर 10 साल का था, और हम पूछेंगे अभी से 8 साल पहले का उम्र बताइए, तो उसमें क्या करिएगा, 10 में 8 जोड़ दीजिएगा, यही बोलिएगा 18 साल। तो यहाँ पर जब अपना रेशियो बन के आया है, 16 साल पहले का रेशियो 24/5 गुना 16, तो अभी का पूछेंगे कि बताइए 8 साल पहले, तो बोलिएगा कि 24 गुना 16/5 जो है दिया हुआ, इसमें और 8 जोड़िए, ये ग्रैंडफादर का उम्र हो जाएगा 8 इयर्स एगो वाला। और मेरा उम्र क्या होगा, तो 24 गुना 48/5 में 8 जोड़िए। अब काटिएगा छाटिएगा ना, तो 8 पंचे 40 और 16 चौका 64, 16 चौका 64, 6 हुआ। 16 दूना 32, 32 और 6 38 में 40 जोड़ दीजिएगा, 8 4 12, 424 हो जाएगा क्या, 424, 424/5 इज टू 8 पंचे 40 जोड़िएगा ना इसमें, तो 88/5। आप कहिएगा कि ये 5 5 कैंसिल, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 3 24, 8 है कम 8, 53 और 11 का रेशियो एक्चुअल में बन के आएगा 53:11।
कितना है आंसर दिया हुआ? कितना? 18 नंबर था ना। उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 नंबर का आंसर में क्या दिया हुआ है? 18 नंबर का डी। उपयुक्त में से कोई नहीं। समझ में आया होगा, आंसर एक्चुअल में यही है। 53/11 ही आंसर बन के आएगा। यही बन के आएगा। आपको किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है, कर दीजिएगा जैसा उपाय किए हैं। और सब में कटने वाला होता है, इसमें कटने वाला नहीं था, बस यही से कहानी, प्रोसेस यही बनेगा। 53 और 11 ही इसका आंसर है। क्लियर है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटिव है, कर लीजिएगा अपना। एक दो बार बना के देखिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, समझ में आया होगा। चलिए देखिए, आपका 17 हो चुका है, 18 हो चुका है। अब चलते हैं 19 नंबर में। अब चलते हैं आपका 19 नंबर में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? ये 19 नंबर कौन पूछा रे भाई? 19 नंबर तो इसका मतलब तुम बना के नहीं देखा होगा। ये तो पैसा वसूलने वाला कहानी हो गया रे भाई, कि सर को पैसा दी है तो वसूल लेंगे, बस यही कहानी है। 19 नंबर पूछ रहे हैं पैसा वसूलने के लिए। 19 नंबर आप बना के गारंटेड नहीं देखे हैं। 19 नंबर आप बना के नहीं देखे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं 19 नंबर। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र के वर्तमान आयु से तिगुनी है। फादर इज टू सन हम बता देते हैं, देख लीजिए आप। फादर इज टू सन 3 गुना है। बेटा 1 साल का, फादर 3 साल का। 3:1 का रेशियो। 5 वर्ष बाद, 5 ईयर्स आफ्टर, 5 वर्ष बाद क्या हुआ? मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 2.5 गुना, मतलब बेटा 1 साल का तो पिताजी होगा 5/2। 2.5 गुना का मतलब 1/2। 2.5 गुना 5/2, चाहे 2.5 बोलिएगा, बात बराबर है। 2.5 का मतलब क्या लिखिएगा? 25/10। 50/25, 5 गुना 10, 5/2 तो आया था ना भाई। बस वही कहानी था। तो रेशियो क्या बन के आएगा जब 2.5 गुनी हो जाएगी? तो लिखिएगा यहाँ से कि 5:2 का रेशियो। आपसे कहा गया था कि रेशियो देख लीजिए, यहाँ पर कितने का अंतर? 2 का, यहाँ पर अंतर 3 का। डिफरेंस बराबर नहीं, गुना करिए। 3 3 9, 3 एकम 3, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 6 का अंतर दिख गया। आप बोलिए कितने का अंतर रेशियो में? 9 बदल के 10 होता है। बोलिएगा एक रेशियो का मान कितना दिन में? 5 साल में। एक रेशियो का मान 5 साल। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा इसमें? तो मेरी वर्तमान आयु बताइए। मेरी मतलब पिता। 9 रेशियो का मान क्या होगा? तो 9×5 = 45 साल। 9×5 = 45 साल। थोड़ा ट्राई करके आप आते तो आपको पढ़ने में मजा आता। क्वेश्चन पूछने के बाद आपको भी शर्मिंदगी लग रहा होगा मने मने कि अरे बेकारे पूछ दिए। खुद से ट्राई करके आते तो एक मजा आता आपको। कोई दिक्कत नहीं है, बना के देखिएगा। लेकिन गलती बनाइए, सही बताइए, पूछिएगा। गलती सलती जैसा जो मन होता है ना, ट्राई जरूर कीजिए एक बार। नहीं बनाइएगा तो दिक्कत है, फिर नहीं बनाइएगा तो मजा नहीं आएगा। 17 18 19 हो चुका है रे भाई। 19 के बाद 20 नंबर में आ रहे हैं। 20 नंबर में आ रहे हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के आयु की तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया हुआ है ना, एक बार वैसे वैसे पढ़ के लिखिए कॉपी में। अब आप सोचिएगा सर हम शुरू करते हैं। सिमरन 2.5 आया सर तो समझ नहीं आया। सिमरन कोई बात नहीं, उसको जस्ट अपना प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट कर लो। जैसे अभी समय कितना? 2:30 बजा है, बोलते हैं ना 2:30 बजा है। ये तो जनरल में समझ रहे होंगे कि 2:30 को 2:30 बोलते हैं। आप बोलते हैं मेरे पास 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया, तो 2.5 का मतलब कितना? 2.5 का मतलब 2.5 का मतलब 1/2। 2 और आधा। 2 और आधा का मतलब यही ना, 2 दूना 4, 1 5/2। और जब रेशियो में बोला गया था कि जब किसी को एक बोलते हैं इसका 5/2 मतलब रेशियो 5:2। बस यही चीज दिल पर नहीं लेना है। लेकिन क्या है कि कुछ क्वेश्चन लिखिए, गलती करते हैं ना, गलती बनाइए। गलती बनाइए और उसके बाद क्या करिए, फोटो खींच के भेज दीजिए कि देखिए सर हम ये गलती बता रहे हैं। अब उस गलती को सुधार के हम बताएंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप बोलिएगा सर ऐसे बता दीजिए।
अब ऐसे केवल हम बता देंगे तो आपको अभी ठीक लगेगा, लेकिन क्या होगा कि सीख नहीं पाइएगा। इसीलिए सीखने के लिए पगलाइए, पहले सीखने के लिए पूरा एकदम बनाते बनाइए, गलती करिए, एक ही क्वेश्चन को 4 बार बनाइए। अभी जो 2 दिन का टाइम मिला था ना, उसका फायदा उठाते हुए 4 बार बनाइए, जहां जहां फंसते तहां पूछिए, परेशान हो जाइए खुद से, मजा आने लगेगा तब। चलिए 20 नंबर में, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या था, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। सन का एज को x वर्ष मानते हैं तो फादर का एज क्या होगा, सोचिए। पिता का उम्र पुत्र के आयु का 3 गुना, मतलब x है तो 3x बोल दीजिएगा, 3x से 3 अधिक है, जोड़ 3 कर दिया, 3x प्लस 3 कर दिया। आगे सोचिए, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी तो पिता की वर्तमान आयु। अब सोचिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप सोचिए जरा यहाँ पे क्या क्या कहानी हो गया। 10 साल के बाद, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा ही लिख रहे हैं। जिनको नहीं भी बना है आप ध्यान से समझिए, फिर ट्राई करिएगा घर में जाके, अभी घर में जाके इसी सब क्वेश्चन को फिर से ट्राई करिएगा, क्योंकि कल भर फिर आपका डाउट सही चलेगा, कल भर आपका डाउट चलेगा, परसों फिर अपना छुट्टी मार लीजिएगा संडे वाला, बुझ गए ना। संडे का छुट्टी मार लीजिएगा, उसके बाद फिर मंडे को पार्टनरशिप शुरू करेंगे आपके बैच में। तो पहला कहानी कि जितना बता दे रहे हैं ढंग से जाके बना के देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल के बाद बोला है, 10 साल के बाद क्या करिएगा, क्वेश्चन 20 नंबर, 20 नंबर, अच्छा सॉरी, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुना से 10 वर्ष अधिक। 3 वर्ष के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, तो पिता का आयु हो जाएगा 3x प्लस 3, 3 गुना से 20, 3 गुना से 3 वर्ष, पिता का आयु तो 3x प्लस 3 दिया हुआ था, तो अभी का आयु है 3x प्लस 3, 3 साल के बाद तो बोलेगा 3 जोड़ दीजिए, सन का एज है x, 3 साल के बाद 3 जोड़ दिए, x प्लस 3 हो गया, ठीक है भाई। 3x प्लस 3 में 3 साल जोड़ दिए, इसको लिख दिए x प्लस 3। अब क्या हुआ, तो 20 नंबर, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुना से, अब ये जो x प्लस 3 हुआ ना 3 साल के बाद, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना हो गया, और 2 गुना से बोला 10 वर्ष अधिक होगा, मतलब 10 जोड़िए इसमें, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दिए। इसमें बोला था आपको, इसमें बोला था आपको कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर 3x प्लस 3 दिया हुआ था, तो 3 साल के बाद 3 जोड़ दिए। इसी को सॉल्व करके क्या देखिएगा, तो 3 3 9x प्लस क्या कर दिए, सॉरी, 3x प्लस 3 प्लस 3 दिया हुआ है, 3x प्लस 6 बोलिएगा और इसमें गुना करिएगा तो 2x प्लस 6 प्लस 10, मतलब हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 10 में 6 जोड़ेंगे 16 घटाओ 6, x का मान तो 10 बन के आएगा, मतलब बेटा है 10 साल का, पिता का उम्र 10 या 30 और 3 33 साल बोलिएगा। 3 साल के बाद इसका चेक कैसे करिएगा, 3 साल के बाद तो 10 और 3 13 साल का बेटा हो जाएगा, पिता का उम्र 33 और 3 मिला के 36। अब क्या बोले क्वेश्चन में चेक करने के लिए कि पिता का उम्र बेटा के उम्र का 2 गुना, 13 दूना 26 में 10 वर्ष ज्यादा है, 10 जोड़ लीजिएगा, 36 पकड़ लेगा ना भाई, मतलब सही है, बेटा है 10 साल का, पिता है 33 साल का। एक्स पर ही बनाइएगा, बिना एक्स में कंफ्यूजन है, फंस जाइएगा। अच्छा इक्वेशन में गलती हो रहा था, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आया रे भाई लोग, बाकी लोगों को समझ में आया तो जल्दी बताओ। पिता का उम्र क्या होगा, बेटा का उम्र क्या होगा, तो यहाँ पे बोल दिया आपसे कि बेटा 1 साल का, पिता होगा 3x प्लस 3, 3 गुना से 3 साल ज्यादा है तो x का 3 गुना 3x, 3 ज्यादा है तो प्लस 3। अब से 3 वर्ष के बाद तो 3x प्लस 3 में 3 और जोड़ दीजिए, 3x प्लस 6 हो जाएगा। बेटा का उम्र अभी है x, 3 साल के बाद x प्लस 3 बोल देंगे तो उसका 2 गुना से 10 वर्ष ज्यादा,
2 से गुना करके 10 जोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा, समझ गए होंगे। 20 नंबर हो गया है भाई। 20 के बाद कौन सा नंबर था? 20 खत्म है आपका। 20 के बाद 21 नंबर में पकड़ते हैं अब। 20 के बाद 21 नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में कि रीता का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु विवाह के समय आयु कितना गुना है उसके पुत्र की आयु। भाई अब ये क्वेश्चन तुमको अपने से बनाना चाहिए था। पूछ दिया है, डाउट सेशन में हम बता रहे हैं, लेकिन ये तो कहानी हो गया तुम लोग का। जो पिछला दिन क्वेश्चन बताए थे, फराह का शादी हुआ, नहीं बताए थे? बताओ। फराह का शादी हुआ 8 साल पहले हुआ था। 1.2/7 का रेशियो दिया हुआ था कि शादी के टाइम का इतना गुना था। बेटी का आयु इसके आयु का 1/6 टाइम्स था शायद, वही दिया हुआ था। 1/6 गुनी थी। तो फिर 3 साल पहले बेटी का आयु बताइए, नहीं बताए थे? लास्ट क्लास में ये बताए थे कि नहीं बताए थे? बताइए ना। जो क्वेश्चन मान लीजिए बता देते हैं घर में जाके, इसका गारंटेड है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग पूछे हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस एकदम नहीं किए हैं। और ऐसे में क्या है कि आप ठगा रहे हैं और कुछ नहीं हुआ था। आप केवल और केवल ठगा रहे हैं। जो भी लोग 200 रुपए का महीना दे रहे हैं, चाहे 300 रुपए का महीना दे रहे हैं, ये पैसा आपका पानी में जा रहा है। 200% गारंटी आप लिखवा लीजिए। ऐसे में बहुत मुश्किल है। अगर ऐसे पढ़ना है तो आप ये पैसा नहीं दीजिए, आप आराम से पढ़िए, कोई पैसा नहीं जमा करिए हमको। आप ऐसे पढ़ लीजिए, आप नहीं मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पैसा जमा कर दिए हैं तो हमको मैसेज करिएगा, हम पैसा रिफंड कर देंगे क्लास के बाद। आप बोल दीजिए हमको। आप बोल दीजिए कि सर हम ऐसे ही काम करेंगे, जो बताए हैं उसको नहीं पढ़ेंगे, खाली हाजिरी बनाने के लिए आते हैं। तो पैसा अपना ले जाइए, आराम से फ्री में बैठिए, कोई बात नहीं है। जब इच्छा तब आइए, जब इच्छा तब चले जाइए, मर्जी तब आपका रहेगा। और जब मेरा मर्जी होगा तो हम फिर बीच में से रिमूव कर देंगे यहाँ से। इसमें से हम रिमूव भी कर देंगे। ऐसा कहानी होगा। अगर नहीं पढ़िएगा, जब पिछला क्वेश्चन जो आपको बताया गया था, आप क्लास में पहले पूछ लिए। क्लास में पूछने के बाद क्या हुआ, क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे ना आपको, यहाँ पे लिखवा लिखवा के जो क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हम एज के नाम से 25 क्वेश्चन आपको बता दिए थे। बोले कि इससे अब सारा क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। आप घर पे जाने के बाद मान लीजिए कॉपी में आप बोलिएगा सर नहीं लिख पाते हैं, तो यूट्यूब का पूरा जब आपसे वीडियो हम भेज दे रहे हैं आपके ग्रुप में, पर डे का वीडियो जाता है, तो क्या होगा, थोड़ा सा देख के लिखना ही ना पड़ेगा आपको। थोड़ा देख के लिखना पड़ेगा। आप नोट कर लीजिए, उस चीज को बना लीजिए। अब किताब में मान लीजिए बना, जब क्वेश्चन दिया तो ये तो दिमाग में आएगा ना कि शादी का कहानी हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था। और जो क्वेश्चन बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो बढ़िया है, नहीं बनता है तो कम से कम 5 बार बनाइए। आप उसको पगला टाइप से बनाइए। सीधे पगलाने के लिए नहीं बोलते हैं, बोलते हैं आदमी बन के नहीं पढ़िए। आपको जब आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन नहीं बनता है तो पगलाइए अभी। एकदम टाइट हो जाइए। नहीं बुझाता है कोई बात नहीं, आप 10 बार पूछिए, हम बताएंगे। आपको नहीं समझ में उस दिन आया था, आप पूछते उसी दिन हमको कि सर बताइए। हम जबरदस्ती आपको नहीं समझा के आगे भागते हैं। लेकिन जब एक बार बता दिए और आप बोलते हैं कि समझ में आ गया, तो जब समझ में आ गया तो प्रैक्टिस करिए कम से कम 5 बार उस आइटम का। कम से कम 5 बार बनाइए। देखिए हम बता दे रहे हैं, फिर भी जो पूछ दिए हैं तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन ऐसे में क्या है कि आपको भी मजा नहीं आएगा, हमको भी मजा नहीं आएगा। तब 1 मिनट वेट करिए। क्वेश्चन देखिए, अब एक ही आदमी का दिक्कत नहीं है, 2-3 लोग क्वेश्चन दिए 21 नंबर। एक लोग बोलते तो कोई बात नहीं था, छोड़ देते इस चीज को। एक आदमी भेजते तो कोई बात नहीं था, 2-3 लोगों का ये दिक्कत में था 21 नंबर। और ऐसे में क्या है कि थोड़ा दिक्कत लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। रीता का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, सोचिए। आज उसकी आयु प्रेजेंट एज और मैरिज टाइम का एज। मैरिज टाइम का एज सेम इसी टाइप से फराह का शादी करवाए थे हम लोग। अब शादी किसका करवा रहे हैं? रीता का शादी करवा रहे हैं। 6 साल पहले उसका शादी हुआ। मतलब डिफरेंस कितने का? 6 साल का दे रहा है। किस में? तो आज का उम्र और उसका शादी के टाइम में 6 साल का अंतर है। क्वेश्चन पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं करके आए हैं ना, इसके लिए तकलीफ हो रहा है हमको अभी।
एक बटा चार, एक बटे चार गुना का मतलब लिखिएगा 5/4 गुना। एक बटे चार का मतलब 5/4 गुना। तो क्या लिखिएगा, शादी के टाइम में 1 साल की रही होगी रेशियो के हिसाब से, तो अभी हो जाएगी 5/4 साल की। और आपसे कहा गया था कि डिनोमिनेटर वाला केस जब बनता है तो सीधे शादी करवा दीजिए 4 साल में, तो अभी बोल दीजिए 5 साल। तो अगर ये 5 और 4 में भी दिक्कत बनता है तो ये तो बोल ही सकते थे ना यहाँ पे कि अभी क्या बोला, वर्तमान में उसकी आयु शादी के टाइम की उम्र का 1.1/4 गुना है। तो पहला कहानी मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में तोड़िए। मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आएगा 5/4। 5/4 का मतलब क्या लिखते हैं रेशियो में, 5:4। ए बाई बी लिखाता है, इसी को लिखते हैं A:B। चाहे A:B लिखा हुआ है तो बोलते हैं सर इसका मतलब होता है A/B। तो जब रेशियो में पूछे अगर, तो रेशियो में 5/4 का क्या मतलब, 5:4 बोलिएगा, खत्म कहानी है। अब जब 5:4 बोल दिए तो यहाँ से लिखते ना भाई, यहाँ से सोच लीजिए क्या लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कि ये रेशियो हमारा 5:4 का हो गया, खत्म। अब 5 और 4 का रेशियो बना हुआ है, प्रेजेंट एज और मैरिज टाइम का। रेशियो में कितने का अंतर बोलिएगा, एक रेशियो का अंतर है। 6 साल पहले शादी हुआ था, मतलब प्रेजेंट एज और मैरिज टाइम में 6 साल का अंतर। एक रेशियो का मान 6 बताइएगा। तो अभी इसका उम्र क्या था, 30 साल का था रीता। रीता का उम्र अभी 30 साल का है, 24 साल में उसका शादी हो गया, बुझ गए। जो लोग 24 साल के हो गए हैं, सोचिए अपने आप को रीता है आप, शादी हो जाएगा अभी तुरंत। आगे देखिए आगे क्या हुआ। उसके पुत्र की आयु उसके आयु की 4/10 गुनी है। अब बेटा का आयु कितना, उसका सन्स एज बोलिएगा, सन्स एज प्रेजेंट एज कितना लिखिएगा। तो बेटा का आयु 30 का 4/10 गुनी, यही ना हुआ था। 0 0 उड़ा दीजिएगा, बेटा है 12 साल का। तो बहुत भयंकर कहानी हो गया, 12 साल का। फिर क्या हुआ, तो उसके पुत्र की आयु कितना, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी, तो उसके पुत्र का आयु है 4/10, 4/10, 4/10, 4/10। तो अच्छा 12 तो दिया ही हुआ है, चश्मा मेरा फिर से भी काम नहीं कर रहा है ठीक से। 12 साल तो दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर दिया हुआ है। सॉरी डी नंबर कहाँ दे रहा है, 21 में देखिए 4/10 है। 4/10 देगा तो आंसर 12 साल होगा, ठीक है भाई, 4/10 होगा, आंसर 12 साल होगा। यहाँ पर 4/10 नहीं होगा, 1/10 होगा, जो 3 साल उसका आंसर हो जाएगा। 4/10 जो लिखा हुआ है उसको 1/10 कर दीजिएगा। 4/10 से बनाए होंगे, अगर 12 साल आया होगा तो फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर 4/10 मान के बनाए होंगे, 12 साल लाए होंगे तो एकदम सही आंसर है, खत्म कहानी है। और एक्चुअल में वो मिसप्रिंट है, 4/10 नहीं होगा, 1/10 होगा, जो 3 साल का बेटा उसका हो जाएगा। उनको दिखता है कुछ कुछ और अभी इसमें 3 साल लिखिएगा, 3 इयर्स का बेटा उसका है। 1/10 से बनाएंगे तो लिखेंगे 3 साल, तो ऑप्शन नंबर बी। और इस 4/10 से बनाइएगा तो आंसर लिखिएगा 12 साल, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। जिन लोगों का 12 आया था सबका ठीक था, तो क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट वाला कहानी है। चलिए बढ़िए आगे, 21 हो गया है। 21 के बाद 22 नंबर नहीं है, अब 23 नंबर में चलिए। 23 नंबर में क्या कहानी था, 10 साल बाद में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो ए की वर्तमान आयु क्या है। 10 साल पहले ए की उम्र 10 साल पहले के बी के उम्र से दोगुनी होगी। यदि ए बी से 9 साल छोटा है, जब डिफरेंस दे दिया आपको 9 का है, तो लिख लीजिए ना इसको पूरा डिटेल से मैं एक बार। ए बी से 9 साल छोटा है, बी से 9 साल छोटा, बी से 9 साल छोटा, बी का उम्र अगर x वर्ष होगा, शायद इसीलिए सब पूछा था, ये क्वेश्चन बन गया था सर। अच्छा तो इसीलिए पूछे थे आप सभी लोग, अगर ये 12 लाख झूल रहे थे तो जितना गलियाए है सब बात हम वापस लेते हैं आप लोगों से। चलिए आगे बढ़िए। तो बिना मतलब का गाली सुन लिए, बहुत सुंदर। चलिए किसी बहाने सुनने का तो मौका मिला आपको, हमको भी सुनाने का मौका मिला, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िए, मिसप्रिंट था किताब में, चलिए बहुत बढ़िया। 23 नंबर है,
जो लोग गाली सुन लिया है 12 साल लाने के बाद दिल पर नहीं लेना रे, नहीं तो दिल पकड़ के बैठ जाना है, काहे हमको गलियाए सर। दिल पर लेके नहीं बैठना, 12 साल आया था तो ठीक था। चलो बढ़ाओ यहाँ पर क्वेश्चन में 23 नंबर में। 10 साल बाद में ए की आयु 10 साल पहले के बी के आयु से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, बी का उम्र x है, तो ए का उम्र क्या होगा? बी से 9 साल छोटा x माइनस 9 बोल दीजिएगा। अब सोचिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में, 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 years आफ्टर, 10 years हेंस, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होगा? तो ए का आयु होगा x माइनस 9 में 10 जोड़ दीजिएगा, और बी का आयु हो जाएगा x में 10 जोड़कर। यहाँ पर एज बोल दीजिएगा x प्लस 1, और यहाँ का एज तो x प्लस 10 है ही दिया हुआ, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 10 तो रहेगा। 10 ईयर हेंस का कहानी, 10 ईयर्स हेंस का, और 10 साल पहले का आयु निकाल दीजिए। अब 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले सोचिए, तो ए कितने उम्र का, बी कितने उम्र का है? ए का उम्र, बी का उम्र, ए का है x, तो x माइनस 10 कर दीजिएगा, बी है x माइनस 9, तो 10 साल पहले इसको घटा दीजिएगा, तो x माइनस 19 बोलिएगा, और इसको x माइनस 10 बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये आपका 10 साल बाद का कहानी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में ये 10 साल के बाद का कहानी है, और इधर है 10 साल पहले का कहानी। ये राइट साइड में 10 साल पहले का, ये है 10 साल के बाद का। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको देखिए, 10 वर्ष बाद में ए की आयु, 10 वर्ष बाद में ए की आयु, ए की आयु x प्लस 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 वर्ष बाद में ए की आयु x प्लस 1, 10 साल पहले के बी के आयु का 2 गुना, 10 साल पहले का बी का आयु है x माइनस 19, इसके आयु का 2 गुना, मतलब 2x माइनस क्या लिखिएगा 38, तो यहाँ से 2x माइनस x करिएगा तो x बन के आएगा, 1 में 38 जोड़ दीजिएगा तो 39 बोलिएगा। x का मान 39, किसका मान पूछा 23 नंबर में? तो b की वर्तमान आयु क्या है? b का वर्तमान आयु 39 साल। कुछ गलती कर दिए हैं क्या? रुको रे कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ पर उल्टा यही हो रहा है, यहाँ पर जहाँ पे a लिखना था b का उम्र x लिखा हुआ है, तो ये 10 साल पहले यहाँ पे a लिख दिए हम लोग, b का ये कहानी है और ये a का कहानी, इसीलिए गलती हो गया है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके बारे में x प्लस 1, मतलब ये a का उम्र, 10 साल बाद में a की आयु, तो x प्लस 1 वाला ये तो ठीक है, 10 साल बाद a की आयु, 10 साल पहले की b का आयु, 10 साल पहले b का आयु x माइनस 10 लिखते हैं हम लोग वहां पे। यस सर। यहाँ पर x माइनस 10 का 2 गुना, तो 2x माइनस 20 हो जाता है ये आइटम, 2x माइनस 20, यस सर। और 2x और x के बीच x का मान 20 और 1 मिला के 21, यही आप बोल रहे थे कि b आपका 21 साल का है। यस सर। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, वहीं पे गड़बड़ हुआ था, चलिए ठीक है, समझ में सबको आ गया होगा रे भाई। ए बी में कहाँ पे गड़बड़ी हुआ था ये समझ में आपको आ गया होगा, कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुआ था। जहाँ पे यहाँ पे बी का मान है, यहाँ पे ए का मान है, वही आगे पीछे लिखने से गलती हुआ है, अलर्ट रहिएगा, गलती ऐसे ही होता है, समझ में आ रहा होगा, गलती ऐसे ही होता है। चलिए बढ़िए आगे, 23 नंबर के बाद फिर क्या दिक्कत है आपका? बना के खुद से देखिएगा। इसमें आप बोल रहे हैं कि, इसमें आप बोल रहे हैं अभी x लेके ही आराम से बनाओ इसको, ठीक है, x पर ही बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहानी है। 23 निकल गया, 24 नंबर में आते हैं। 24 नंबर का देखो क्या कहानी था 24 नंबर में। ए और बी कितना, 4:40 हो रहा है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का रे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिर कल बताएंगे।
24 नंबर देख लीजिए, जिनको जाने का है चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। ए और बी, ध्यान से समझिए, ए और बी के वर्तमान आयु का योग, ए प्लस बी आयु का योग क्या बोला, उसके अंतर का 7 गुना, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेशियो अगर पूछे तो क्या लिख रहे थे, 7:1 बोलिएगा। अंतर का 7 गुना है, अंतर अगर 1 होगा तो a प्लस बी का मान 7 होगा। तो ये सम और डिफरेंस दिया हुआ है, तो a का मान क्या लिख दीजिएगा, जोड़िएगा तो 7 और 1 8 का आधा 4 बोल दीजिएगा। b का उम्र कितना हो जाएगा रेशियो के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से b हो जाएगा 7 घटाओ 1 6 का आधा करिएगा 3, मतलब a:b का रेशियो 4:3 लिख दीजिएगा। आगे देखिए ऑल्सो, आगे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में 24 नंबर, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। अब आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद, अब आफ्टर 5 इयर्स तो a प्लस बी और उसके आयु का योग उसके अंतर का कितना गुना बोल रहा है इसमें, 9 गुना हो जाएगा, मतलब 9:1। तो यहाँ से a और b का तो मान निकाल सकते हैं ना भाई, 9 में 1 जोड़िएगा 10, जब सम और डिफरेंस दिया होगा तो 9 और 1 10, 10 का आधा करिएगा 5, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 8 का आधा 4 करिएगा, इसका मतलब है a:b कहलाएगा 5:4। ये तो समझ में आया। और अब तो आपसे बन जाएगा कि जब ये प्रेजेंट रेशियो 4:3 का है और ये 5 साल के बाद का रेशियो, तो किसका उम्र पूछा था, जो बड़ा है उसका एज बताइए क्या होगा, जो बड़ा है उसका एज बताइए क्या होगा। तो जब आपको a:b का मान यहाँ से मालूम चल गया है, a:b का मान पता चल गया, पहले 4:3 था, 5 साल के बाद ये रेशियो हो जाएगा a:b 5:4। तो a तो बड़ा दिख रहा है, 4:3 के बीच 1 का अंतर, 5:4 के बीच 1 का अंतर, 4 बदल के 5 होता है, एक रेशियो का मान 5 बोलिएगा, जो बड़ा है 4 उसका मान क्या बोल दीजिएगा, 20 साल का बोल दीजिएगा, 20 साल का बोलिएगा ए है। ये दोनों में से ए बड़े की आयु, तो 20 साल बताइएगा, छोटा हो जाएगा 15 साल का। समझ में आ गया होगा, बड़ा का एज 20 साल, छोटा का 15 साल, बड़ा का एज 20, छोटा का 15, यहीं से काम कर दीजिएगा। a प्लस बी a माइनस बी का रेशियो दिया हुआ है, जितना पढ़े अभी तक सबको देख लीजिएगा ढंग से एक बार, ठीक है, जितना बनाए सबको देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो फिर कल के क्लास से फिर पूछ लीजिएगा उसके बाद। एक बार जितना बनाए सब लोग ढंग से देख के सारा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, सारा क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिएगा, जितना बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं चलेगा, जितना क्वेश्चन अभी बताए हैं सबको ढंग से देख लीजिएगा एक बार, और जितना फिर बन पाएगा, टाइम अभी मिलेगा, रात भर पूरा है, बना के आराम से देखिएगा, जो डाउट्स हुआ कल पूछिएगा। कहानी खत्म करते हैं, अब 5 बजने वाला है, 4:45 हो गया है, खत्म करते हैं कहानी आज का।